अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग सब आज के दिन की शुरुआत होते ही देखिए कि मोहम्मद खिज़र कैसे खुद को टिकटॉक बना रहा है। भाई मैं वीडियोस बना रही थी तो ये मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गया और खुद अपना मोबाइल लेके अलग से बैठ गया है कि अब ये खुद वीडियोस बनाएगा। इसको कोई कुछ भी बोले तो इसका फ़ौरन से मुंह बन जाता है। और अभी सिर्फ मैंने इसे इतना कहा कि मुझे वीडियो बनाने दो तो ये इतना कोई नाराज़ हो गया है कि अब बस बात ही नहीं कर रहा। खैर चलो छोड़ो। और अभी वाला जो मेरा लुक है ना उसे इग्नोर करो क्योंकि अभी मैं मासी लग रही हूँ। लेकिन आज महक की मंगनी है तो हम फटाफट से रेडी होते हैं और जाके दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है। और ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ महक के एंगेजमेंट का ही है। वैसे अगर कहीं पर भी दावत आ जाए ना तो सबसे पहला जो मेरा रोना होता है वो ये होता है कि अम्मी मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। और आगे से अम्मी का जवाब भी सुन लो, वो सीधा कहती है तेरी अलमारी को आग लगा देती हूँ। और यहाँ जैसे ही मैं रेडी हो गई, मैं तुम्हें सब रेडी हो गए, हम लोग चल दिए हैं हॉल की जानिब। अब हॉल के अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या होता है। खैर मैं तो जैसे ही अंदर आई तो मुबीन भाई साहब ने मुझे बोला महक गाड़ी में बुला रही है, तो मैं तो गाड़ी के अंदर आके बैठ गई थी। दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। बाकी सब हॉल के अंदर चले गए हैं। अब मैं जाऊंगी दुल्हन के साथ हॉल के अंदर। तो जब मैं जाऊंगी तो आप लोग को आगे का व्लॉग मतलब कंटिन्यू दिखाने की पूरी मेरी कोशिश है। और आप लोगों से मेरी बहुत ये उम्मीद भी है कि आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करेंगे। सब कुछ बिल्कुल रेडी है। हम लोग भी हॉल के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन सिर्फ कुछ देर का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि दूल्हे भाई साहब आ रहे हैं। और वो जैसे ही आए तो भाई जल्दी जल्दी से हम लोगों ने एंट्री करवाई क्योंकि हमें भी हॉल के अंदर जाने का बहुत दिल हो रहा था कि भाई अंदर जाएं, देखें क्या होता है। लेकिन मैं महक के साथ साथ अंदर आई तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब जब वो स्टेज पे बैठ गई है, वो वीडियोस पोस्ट बन रहे हैं उसके, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को हर चीज़ दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे हमारी जैसे ही एंट्री हुई तो भाई दूल्हे भाई और दुल्हन को तो फोटोग्राफर ने ऐसे घेर लिया कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इन दोनों को फोटोग्राफर के हवाले किया कि भाई आप लोग पिक्चर्स वगैरह बनाओ, तब तक मैं अपने व्लॉग्स के लिए कुछ शॉर्ट्स बना के आती हूँ। तो ये थी दूल्हे की चीज़ें जो लड़की वालों ने रेडी करके रखी थी, मतलब महक के घर वालों ने। और अब उसी के दूसरे साइड पर दूसरे टेबल पे ये सारी चीज़ें पड़ी थी, ये हमारी महक के लिए थी उनके ससुराल वालों की तरफ से, यानी कि दूल्हे वालों की तरफ से ये सारा सामान था, केक वगैरह और कुछ गिफ्ट्स थे महक के लिए। और अब आप लोग सब माशाल्लाह बोल दीजिएगा इन चीज़ों पे। और यहाँ पे मुबीन है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था, बहुत हैंडसम समझ रहा था और वो लग भी रहा था माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन जब उससे काम करवा रहे थे ना ये सारा काम, तब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मैंने कहा तेरी ही रोगरी 2 मिनट में कैसे निकल गई। क्योंकि टेबल्स उठा रहा था, चेयर्स उठा के सेट कर रहा था और मैं उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी क्योंकि मैं दुल्हन के बिल्कुल साथ ही खड़ी थी। तो स्टेज पे तो भाई जो भी हो रहा था उन सब पे मेरी पूरी पूरी नज़र भी थी। और बहुत सारी मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं कि मैं आप लोग सबको दिखा सकूँ। अब ज़रा मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई तो फोटोग्राफर से कैसे सबर हो सकता था। वो यहाँ भी आ गया कि चलो पिक्चर्स ले लूँ। अरे भाई ले, तू पिक्चर ले ले, मैं वीडियो बाद में बना लूँगी। ऐसे तो नहीं होता है। केक कटिंग होने से पहले यहाँ पे रिंग सेरेमनी हुई, यहाँ पे रिंग पहनाई गई और जितना हुआ मुझसे मैंने उतनी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद चलो अब फाइनली केक कटिंग की बारी आ गई है। जल्दी जल्दी केक वेक कटिंग हुआ और अल्लाह पाक इन दोनों की एंगेजमेंट को सलामत रखे, दुनिया की बुरी नज़रों से बचाए और दोनों को साथ साथ बहुत खुश रखे हमेशा। और इनकी जल्दी जल्दी सी शादी हो जाए ताकि मैं बहुत सारे व्लॉग्स बना के आप लोग को दिखाऊं। और भाई शादी में तो बंदा फुल एंजॉय करता है और मैं तो खास कर एंजॉय करती हूँ। और यहाँ अभी कुछ रस्में कंप्लीट हो गई हैं तो आगे और रस्में बहुत सारी बाकी हैं। लेकिन रस्मों से पहले ही मोहम्मद खिज़र को बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि केक देखने के बाद ना उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हम सबके लाड प्यार ने ना इसे बहुत बिगाड़ दिया। लेकिन खैर अभी हम इसकी शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि आज का ये व्लॉग महक की एंगेजमेंट का है, तो बस फिर उसी पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे अभी लेना देना स्टार्ट हो गया है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है माशाल्लाह जो दुल्हन को गिफ्ट मिला दूल्हे भाई की तरफ से, तो वो था इनका प्यारा सा ब्रेसलेट जो दूल्हे ने दुल्हन को दिया। और इसके बाद अब बारी है दूल्हे मियाँ को बहुत सारे गिफ्ट्स और लिफाफे मिलने की। तो भाई देखो ये हैं मेरी बहनोई, मेरी बहन के शौहर। लेकिन ये भी बेचारे आज कितने मासूम लग रहे हैं क्योंकि सब व्लॉग में बहुत अजीब और शरीफ बन जाते हैं ना, आप लोग नहीं जानते। और कैमरा सामने आते ही तो भाई सब अलग हो जाते हैं। लेकिन खैर मेरे बहनों बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इन्हें हमेशा सलामत रखे। यहाँ दूल्हे को बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कोई वॉच दे रहा है, कोई एनवलप दे रहा है, कोई मिठाइयाँ दे रहा है। तो यहाँ दुल्हन को भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अब उनकी फ्रेंड्स आई, उन्हें बुकेट दिया।
भाई किसी को कुछ भी मिल रहा हो, मुझे तो बहुत सारे एनवलप मिल रहे हैं और मेरा दिल कर रहा है सारे एनवलप लेके हॉल से भाग जाऊं। पैसा ही पैसा होगा। खैर ये सब कहने की बातें और मजाक की बातें, मैं तो सिर्फ तंग कर रही हूँ। और खैर मेरा 1 मिनट के लिए दिल हो रहा था कि एनवलप लेके भाग जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, बुरी बात। चलो खैर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन फिर से वीडियोस वगैरह बनाने लग गए, तो ये पोज उनकी तस्वीरें बनी, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं। तो अल्लाह पाक बस मैं कहती हूँ हर किसी को ऐसे खुशियों भरे दिन दिखाए और आगे की ज़िंदगी भी बहुत खुशी 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 गुजारने का सबको मौका मिले। और अल्लाह पाक सब की बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, बेटियों की बेटों के सबके। चलो अब जल्दी जल्दी सब आमीन बोल दो, कम से कम दुआओं पे तो कमेंट कर दिया करो कि आमीन आमीन। और यहाँ खाना शुरू हो गया है, तो बस सब कुछ ही देर में हॉल खाली हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक हॉल में आएगी, खाएगी और फिर घर चली जाएगी। चलो खैर सबको छोड़ दो, अब तो मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। तो दूल्हा दुल्हन के लिए जो टेबल ऊपर लगी थी स्टेज पर ही, तो मैं भी उसी में बैठ गई खाना खाने के लिए। मुझे भाई बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और खाना तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत कुछ था खाने में, आप लोग देख लो यार। अब एक एक चीज़ को मैं बता नहीं सकती डिटेल में, मुझे बहुत भूख लगी है। और भाई दुल्हन के भाई तो दुल्हन को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे थे और मैं तो भाई उनकी बैंड बजा रही थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनकी चुपके चुपके से वीडियो बना रही हूँ। जब ये लोग व्लॉग देखेंगे तब इनके जो रिएक्शन होंगे उसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और मैंने और मुबीन ने मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती की है, स्टेज पे बहुत ज़्यादा तफरीह की और बहुत सारे लोगों की मतलब टांग खींची है। खैर चलो इसके बाद अब इनकी फैमिली की पिक्चर्स बनी, वीडियोस वगैरह बनी, सारा जो सामान था वो सब पैक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब घर जाने का टाइम है ना यार। और छोटा सा भी अगर इवेंट हो ना तो बहुत दिनों पहले से थकन लगना स्टार्ट हो जाती है और फिर लास्ट तक बहुत काम होते हैं। खैर अभी तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और यहाँ हमने हमारे बच्चों ने भी कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह एंजॉय किया है। फिर वो क्या मोहम्मद किज़र, क्या आयशा फातिमा, क्या माहीन, क्या अहमद, सब ने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है। और बैग के साथ मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली, टिकटॉक्स बनाई, वीडियोस बनाई, बहुत कुछ। आज का जो ये दिन था ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा गुजरा। आप लोग सब मैग को भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग से प्लीज़ अच्छे अच्छे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।